स्विगी और जोमैटो, ये दोनों नाम आपने तो सुने ही होंगे। ये दोनों नाम आप जानते हैं, बड़े लोकप्रिय हैं। खाना मंगवाना है, खट से इनके ऐप को देखा, ऐप में देखा, आसपास के रेस्टोरेंट देखे, कुछ ऑर्डर किया, ऑर्डर चला आ रहा है, आपको टाइम बताया जा रहा है, एक फटफटिया उसमें बनी हुई है कि योर ऑर्डर इज ऑन इट्स वे मैप के साथ। इसने बहुत आसान कर दिया जीवन। कभी आपको कुछ भी खाने को मंगवाना है, आप तुरंत मंगवा लेते हैं। लेकिन इन दोनों ऐप्स का पूरा आधार था कि ये अपने आप से खाना नहीं बनाएंगे। आप ही के आसपास जो रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, उनके खाने को एक फीस लेकर के, उस रेस्टोरेंट के उस खाने को एक फीस लेकर के अपने ऐप पर दिखाएंगे। आप कस्टमर हैं, आप पैसा देंगे, दोनों तरफ से, क्योंकि आप एक सुविधा मुहैया करा रहे हैं तो दोनों तरफ से आप अपना कमीशन या कट लेंगे और उसके बाद एक डिलीवरी एजेंट आकर के वो खाना आप तक पहुंचा देगा। हर तरफ आसान विकल्प। ना तो उस रेस्टोरेंट को लड़कों में निवेश करना है कि वो आएं और एक एक जगह खाना पहुंचाएं, ना आपको ये चिंता है, एक ही ऐप में आपको सब आसपास के रेस्टोरेंट दिख जा रहे हैं, है ना, बहुत ही आरामदायक। लेकिन अब रेस्टोरेंट मालिक खुद, उनका आरोप ये है कि भाई ये तो गजब हो गया, तकनीक में पहले तो आपने हमारी सारी डेटा ले ली, आप सब कुछ जान गए कि हमारा कौन सा ग्राहक है, क्या मंगवाता है, हम लोग कौन से एरिया में क्या चीज सबसे ज्यादा बिकती है, और अब उसी सब के आधार पर आप अपने खुद का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। एक अलग ऐप जिसमें आप अपना किचन चलाएंगे और उसके बाद हमारा डेटा इस्तेमाल करके उस बात को आगे बढ़ाएंगे। क्या ये डर वाजिब है या फिर कंपटीशन के विरुद्ध है, कंपटीशन के नियमों के विरुद्ध है? और इस सब के बीच में क्या एक बार फिर बहुत तगड़ी क्रांति की तरह प्रस्तुत हुआ ONDC, यानी कि आप ये समझिए कि एक सॉर्ट ऑफ अ सरकारी प्लेटफॉर्म, जैसे यूपीआई है, यूपीआई की तरह ही एक मॉडल ई कॉमर्स के लिए, क्या वो जो क्रांति की तरह आया था और फिर उसके बाद धुआं होता हुआ दिखाई दे रहा था, क्या उसको पुनर्जीवित होने का एक मौका और मिल गया है? थोड़ा सा संक्षिप्त में बताया, लेकिन आइए अब थोड़ा विस्तार से बताएं। हुआ ये कि जोमैटो और स्विगी बहुत लोकप्रिय हो गए, लोग खाना मंगवाते हैं, आप हम सभी खाना मंगवाते हैं। तो खाना मंगवाते 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 जो पूरा मॉडल था वो था आसपास के रेस्टोरेंट्स का, उसकी लिस्टिंग। तो उस रेस्टोरेंट की लिस्टिंग आपको उसमें दिखाई दे रही है, उस लिस्टिंग के हिसाब से आपने उनके पूरे मेन्यू में चूज किया, ऑर्डर किया, जोमैटो स्विगी में ही पैसा दे दिया, पैसा दिया तो उसके बाद जोमैटो स्विगी ही अपने लोग दौड़ा रहा है बाइक में, वही जाके वहाँ पर खड़े हुए हैं, फिर वही लोग उस रेस्टोरेंट से वो ऑर्डर लेकर के आप तक पहुँचा दे रहे हैं। आपको आसानी इसलिए हुई क्योंकि घर बैठे बैठे आपको पूरे आसपास के एरिया का सब कुछ पता चल गया, आपने ऑर्डर कर दिया। दुकानदार के लिए शुरुआत में इसलिए बढ़िया था, जो रेस्टोरेंट मालिक हैं, क्योंकि अब हमें निवेश नहीं करना है, हमें डिलीवरी एजेंट्स अपने खुद के नहीं रखने हैं, वो वाला चैप्टर, और ग्राहक भी लेकर के ये ऐप ही चले आएंगे, तो सब चंगा सी। ये सब चला, बहुत अच्छे से चला, बहुत फला फूला। मतलब आप ये सोचिए कि पिछले 5 साल में जिस तरीके से स्विगी और जोमैटो ग्रो किया है, उसकी कोई इंतहा ही नहीं है। लेकिन अब नेशनल रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन, यानी कि NRAI, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, NRAI, उसके जो लोग हैं, यानी कि जितने रेस्टोरेंट हैं, उनका एक गुट, उनका एक एसोसिएशन, उसका ये कहना है कि यार ये तो चीटिंग हो गई हमारे साथ। यहाँ तो हम ये सोच रहे थे कि हमारा धंधा आगे बढ़ेगा, लेकिन ये जो डिलीवरी ऐप वाले हैं स्विगी और जोमैटो, ये तो हमारा ही धंधा बंद करने पे आ गए। ये तो खुद अपना अपना एक ऐप खोल बैठे, उसके कुछ कुछ नाम दे दिए गए हैं। इनका आरोप ये है कि हमारा डेटा ले लिया,
हमारे कस्टमर की जानकारी ले ली, वो जिस तरीके का खाना खाते हैं वो सब कुछ आपने ले लिया, और अब वो सारी जानकारी ले करके आप अपना डीप किचन बना करके और लोगों को खाना ऑफर कर रहे हैं। फिर आप उसमें, क्योंकि आपके पास इतना पैसा है, आप थोड़ा सा सस्ते में करेंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। क्या ये डर सही है? एक लॉजिक ये कहा जा सकता है कि भाई जिसका खाना सबसे बढ़िया उसको लोग बार बार, खाने के साथ तो आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एक रेस्टोरेंट में अगर खाना खराब होगा तो इंसान फिर दोबारा ऑर्डर नहीं करेगा। उसी तरीके से अगर स्विगी और जोमैटो के जो दूसरे ऐप्स हैं जो इस तरीके का खाना मुहैया करा रहे हैं, अगर तो वो अच्छे दाम में और अच्छा खाना है तो फिर तो वो मार्केट कंपटीशन है, उसमें तो आप भी अपना चलाइए, वो अपना चलाएं। लेकिन रेस्टोरेंट ओनर्स का ये कहना है कि ये बदमाशी है। बदमाशी इस तरीके से कि आपने हमसे लिया हुआ पैसा बढ़ा दिया, आप लोगों से भी ज्यादा पैसा ले रहे हैं अपने मुनाफे के लिए, और उसके बाद अब डेटा के मदद से आप हमको ही धंधे से आउट कर देंगे। ये उनका एक डर है, ये उनका एक आरोप है। इन दोनों ऐप्स का ये कहना है कि भाई आपका ऐप अलग है, स्विगी जोमैटो आपके लिए, आसपास के जो रेस्टोरेंट हैं उनको दिखाने के लिए। हमारे जो दो नए ऐप्स हैं वो अलग ही बिजनेस वर्टिकल है, अलग चीज है वो। इन रेस्टोरेंट मालिकों का ये कहना है अलग नहीं है, ये आपस में सब डेटा शेयर करेंगे। आप कैसे मान सकते हैं कि एक ही परिवार में लोग एक दूसरे को बात नहीं बताएंगे? तो स्विगी अपना धंधा आगे बढ़ाने के लिए जो दूसरा ऐप होगा उसका, जो सिर्फ उसी का खाना आगे बढ़ाएगा, वो कैसे इधर की डेटा उधर नहीं दे देगा, ये आरोप है। और इस सब के बीच में अब ऐसे लगता है कि एक बार धूम मचाया हुआ ONDC प्रोजेक्ट, जिसको सरकार ही लेकर के आई थी, यूपीआई की क्रांति के बाद ये हुआ कि अब जो कॉमर्स है तो ओपन कॉमर्स के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। ONDC एक क्रांति ले आएगी। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि 2021 में ये प्लेटफॉर्म बना, धीरे धीरे करके कुछ कुछ ऐप्स भी बने, लेकिन उन ऐप्स में कोई बहुत ज़्यादा आगे बात बढ़ नहीं पाई, उस तरीके से नहीं बढ़ पाई जैसे कि और बाकी ऐप्स में बढ़ती है। और ये खाना, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है ONDC में, उसमें गारमेंट्स भी था, उसमें दुनिया जहाँ की चीज़ें थी ONDC में, जो उसकी परिकल्पना की थी वो उस तरीके से की थी। तो क्या एक मौका ONDC को फिर मिल गया है क्रांति से धुआं से फिर क्रांति बनने का? क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट मालिक हैं, इनका ये कहना है कि न केवल हम अदालत जाएंगे जोमैटो और स्विगी के खिलाफ, हम ONDC को एक और मौका देंगे और कस के मौका देंगे और इसमें ढंग से निवेश करेंगे। तो क्या ये जो सरकार की तरफ से जो पहल थी ONDC की, क्या वो पुनर्जीवित हो सकती है? अब इसमें सबसे बड़ी चीज ये है जानने की यहां पर कि ONDC है क्या, ये भला क्या है। तो देखिए अभी क्या है, अभी जैसे कि हमने बताया Amazon, फ्लिपकार्ट हो गए। आपको कोई भी चीज लेनी है 1-2 दिन की डिलीवरी में, कुछ भी, मतलब उनके ऐप में आप ये समझिए वो बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है। तो आपको कुछ भी वहां लेना है तो आपने वहां देखा ये सब Amazon और फ्लिपकार्ट मुहैया करा रहा है उनका प्लेटफॉर्म, आपने वहीं पेमेंट कर दी, पेमेंट गेटवे वहीं पर है। इसके बाद वो ऑर्डर आपके पास आ रहा है, ये भी जिम्मेदारी Amazon और फ्लिपकार्ट ने ली हुई है, और ये पूरा मतलब एंड टू एंड प्रोसेस उनके कंट्रोल में है। तो पूरी चीज का कंट्रोल उनके पास है। वो भी विवाद में आया है, लेकिन वो मसला कभी और। इसी तरीके से अगर आप फूड डिलीवरी देख लें, वेबसाइट्स जैसे कि स्विगी और जोमैटो, स्विगी और जोमैटो क्या करते हैं, अगेन एंड टू एंड, एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे रेस्टोरेंट भी दिखाएंगे, उसके बाद आप वहीं पेमेंट कर दीजिए और उसी प्लेटफॉर्म से एक डिलीवरी पार्टनर आपको आकर के दे जाएगा। तो आपको मालूम है एज ए यूजर कि ये एक प्लेटफॉर्म है और इस पर मुझे ये एंड टू एंड चीज मिलेगी। गाड़ियों की बात कर लें तो ओला, उबर यही काम करता है, दो लोगों को एक दूसरे से मिलवाने का काम, एग्रीगेटर का काम। और
तमाम और चीज़ें, जैसे कि जो क्विक कॉमर्स वेबसाइट्स हैं या एप्स हैं, जैसे कि ज़ेप्टो और ब्लिंकिट, वो भी यही काम करते हैं कि आप गए उस पर अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की तरह ही आपने अपनी चीज़ देखी, बस वो दूसरे वाले 1 दिन लेते हैं, 2 दिन लेते हैं, ये 10 मिनट में दे देते हैं। ये सारी चीज़ें, पूरा मॉडल। कहने का मतलब ये है कि ये सारे ऐप्स शुरुआत से लेकर के अंत तक की सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। ओएनडीसी का पूरा मॉडल ये है कि सब कुछ ओपन कर दो। सपोज अगर कोई आदमी है जिसके पास ऐसी वेबसाइट या ऐसा प्लान है कि मैं इतने सारे ग्राहकों को ला सकता हूं, तो वो ओएनडीसी का इस्तेमाल करके ग्राहकों को लेकर के आए। कोई और है, वो ये अगर दावा करे कि भाई मैं तो डिलीवरी मुहैया कराने में महारत हासिल है मुझे, तो वो डिलीवरी ओएनडीसी पर ले आए। फिर ये 4 तरीके के लोग इन 4 तरीके के लोगों के साथ ओएनडीसी पे आपस में बात करें और वहीं पर फिर जो भी मुहैया कराना चाहते हैं कर लें। सुनने में बहुत रोमांटिक लगता है, लेकिन ओएनडीसी बहुत ज्यादा उठ इसलिए नहीं पाया या अभी भी अपनी एकदम शुरुआती स्टेज में इसलिए है क्योंकि जो मैंने आपको बात बताई, एंड टू एंड यूजर एक्सपीरियंस, एक प्रोडक्ट को देख लेने से उसके बाद घर में उसके डिलीवर हो जाने तक का पूरा सिस्टम कुछ कंपनीज के पास था और उसमें वो तमाम निवेश भी करते हैं। बहुत खर्चीला धंधा है ये। तो ये चीज अगर 10 तरीके के लोग करने लगेंगे तो अकाउंटेबिलिटी कहां से आएगी? सपोज आपने कोई चीज मंगवाई ओएनडीसी के माध्यम से और वो नहीं आई, फिर आप कहां जाएंगे? तो इन सब चीजों को लेकर के प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही थी। दूसरी चीज, ओएनडीसी का इस्तेमाल करके कुछ एप्स भी बने, मैजिक पिन बना और भी कई सारे ऐप थे। पेटीएम के ऐप के अंदर ओएनडीसी था। अभी ये डेवलप ठीक से नहीं हुआ है, यानी कि अगर आपको खाना ऑर्डर करना है या कुछ भी ऑर्डर करना है तो पहले पेटीएम ऐप में जाओ, फिर सर्च में ओएनडीसी लिखो, फिर उसके अंदर जाओ। अच्छा, उसमें भी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड। तो दूसरी तरफ जहां आपको बहुत रेंज मिल रही है, यहां पर ऑप्शंस कम है। तो अभी ओएनडीसी क्या अपनी शुरुआती स्टेज में है। एज एन आइडिया बुरा नहीं है, आप लिबरलाइज कर रहे हैं, लेकिन अभी शुरुआती स्टेज में ग्राहकों के लिए वो यूजर एक्सपीरियंस नहीं है। बीएसएनएल वाली बात होगी कि मैं शौक में आकर के सस्ते के चक्कर में, हाँ एक और फैक्टर, ओएनडीसी पर जो सामान बिकता है वो सस्ता बिकता है। आप कंपेयर कर लीजिए, आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि उस तरीके का यूजर एक्सपीरियंस होगा जैसे बाकी जगह है। अब यहां पर ये जो एनआरएआई रेस्टोरेंट एसोसिएशंस हैं, इनका ये कहना कि भाई हम तो पूरे एकदम संगठन की तरह ओएनडीसी पर जाएंगे और इसको लेकर के एक मुहिम छिड़ जाए और उसके आधार पर फिर ओएनडीसी को एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाया जाए, तो क्या ये स्विगी और जोमैटो के अंत की शुरुआत हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अपने धंधे को आगे करने के चक्कर में उन्होंने कहीं अपने धंधे का ही नुकसान तो नहीं कर दिया है। ये सारी कुछ चीजें हैं बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी रोचक जो हो रही हैं, मुझे लगा आपके साथ साझा किया जाए। आपको क्या लगता है इसके बारे में? क्या आप उन लोगों में से हैं कि भाई जो अच्छी चीज सस्ते में दे दें हम उससे ले लेंगे? तब तो ये गणित ही खत्म। लेकिन आप जान लीजिए कि ओएनडीसी एज अ कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है, तो अगर वो लागू हो जाता है और ढंग से होता है तो वाकई चीजें सस्ती मिलेंगी। बस वो बीएसएनएल वाला हाल ना हो जाए कि पैक तो सस्ता है लेकिन नेटवर्क ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा? पता चला मुझे कोई चीज सस्ती मिल रही है लेकिन वो डिलीवरी नहीं हो रही या डिलीवरी में ही दिक्कत हो रही है, तो फिर आप क्या करेंगे? इन सब चीजों को अगर सुधार ले ओएनडीसी, तो क्या ये अपने आप में एक नई डिजिटल कॉमर्स क्रांति ला सकता है?